Hello students, today we are starting with exercise 5.3. Question number 1, express each of the following numbers in standard form. आपको यहाँ पे कुछ following numbers हैं, उन्हें standard form में convert करना है. What is standard form? Standard form क्या होती है? Any number, कोई भी number that can be expressed, जिसे आप express कर सकते हैं as a product. किसका product? As a product of a number, एक number जो होगा between 1 and 10 के बीच में होना चाहिए and a power of 10 और आपकी 10 की कुछ पावर होनी चाहिए. इन दोनों का प्रोडक्ट इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. मतलब किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? आपको एक नंबर होगा यहाँ पे जो बिटवीन 1 to 10, 1 और 10 के बीच में होगा, राइट. यहाँ पे एक नंबर होगा जो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए और उसकी मल्टीप्लाई में उसके साथ प्रोडक्ट में होना चाहिए 10 की पावर कुछ, और यही फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियर. जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर है 3,45,60,000, जिसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक नंबर होना चाहिए विच इज़ 1 और 10 के बीच में होगा और एक यहाँ पे 10 की कुछ पावर होगी. क्लियर. अब हम करेंगे 3, 4, 5, 6 और 4 टाइम्स 0, इसे हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर में पीछे लास्ट में जितने भी जीरो होते हैं आप उसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 10 की कुछ पावर में. आपके पास जितने भी जीरो होंगे, यहाँ पे कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो आप इसे 10 की पावर 4 लिख सकते हैं. क्लियर. जब हमारे पास कोई नंबर होता है और लास्ट में उसके जीरोज होते हैं, जितने भी उसके जीरो होंगे आप उसे 10 की उतनी ही पावर में दिखा देंगे. दैट मीन्स यहाँ 4 जीरो है तो आप 10 की पावर 4 दिखाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था वो क्या बताया था कि वो एज अ प्रोडक्ट होता है. एक नंबर होगा बिटवीन 1 and 10 और एक नंबर होगा 10 की पावर समथिंग, बट दिस नंबर इज एक्सट्रीमली वेरी लार्ज दैन 10. तो ये नंबर तो आपका 10 से बहुत बड़ा है, आपको इसको बिटवीन 1 and 10 करना है. तो आप कैसे करेंगे, जब यहाँ पे आप डेसिमल लगा देंगे. क्या करेंगे? डेसिमल. तो ये नंबर क्या हो गया? 3.4. अब आपको पता है 3 पॉइंट कुछ भी हो आपका नंबर 1 और 10 से छोटा ही हो, 10 से छोटा ही होगा और 1 और 10 के बीच में आएगा. अगर मैं यहाँ डेसिमल लगाती 34 के बाद तो भी ये नंबर आपका 10 से बड़ा हो जाता और ये 1 और 10 के बीच में नहीं आता. दैट्स वाई मैंने इसे 3 के बाद ही डेसिमल लगाया है, क्योंकि 3 के बाद डेसिमल लगाने पर 3 पॉइंट कुछ भी नंबर होगा, 3.4, 3.45 या 3.456, वो सारे ही नंबर आपके 10 से छोटे होंगे. क्लियर. अब आपने यहाँ पे डेसिमल लगाया और ये नंबर 3456 से डायरेक्ट 3.456 हो गया. दैट मीन्स कुछ चेंजेस आए हैं क्वेश्चन में, तो आपको कुछ चेंजेस साथ में कुछ बैलेंस करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. जब हम किसी नंबर में डेसिमल लगाते हैं तो उसे 10 की पावर कितनी हो जाती है, जितनी पॉइंट के बाद आपके नंबर्स होंगे 1, 2, 3, तो आपके यहाँ पे पावर हो जाएगी 3. क्लियर. जब आप किसी क्वेश्चन में डेसिमल लगाते हैं तो साथ में आपको क्या करना होता है, 10 की उतनी पावर लगानी होती है जितनी पॉइंट के बाद आपके यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगी. देयर आर 1, 2, 3 डिजिट्स, तो 10 की पावर 3 लगाएंगे. क्लियर. अब आपका हो गया 3.456. अब हमें यहाँ पे से कन्वर्ट करना है, हमसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉ लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 10 की पावर, अगर आपके बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती है और मल्टीप्लाई में है, तो आप पावर्स को ऐड कर देते हैं, राइट. 3.456 into 10 की पावर 4 plus 3 which is 7. This is your standard form of 3,45,60,000 की. Clear. आपको बहुत बातें ध्यान रखनी है इसमें. एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, मैंने आपको ये बताया है किसी भी नंबर के बीच अगर आपके जीरो होते हैं, ध्यान रहे लास्ट में सिर्फ जीरो होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में एक नंबर 1 भी आ गया, नहीं. बीच के जीरो नहीं, सारे जीरो जो आपके लास्ट में होंगे, सिर्फ मैं उन्हीं जीरोज़ की बात कर रही हूँ जो जीरोज़ आपके लास्ट में होंगे. उनको आप कैसे लिख सकते हैं, आप जो नंबर है 3, 4, 5, 6 उसे कॉपी कर सकते हैं इनटू जितने भी जीरो होंगे, तो 10 की पावर समथिंग आप चढ़ा देंगे. जितने जीरो होंगे, 4 जीरो हैं तो ये पावर 4 थी. फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है. और डेसिमल लगाने के बाद मैंने आपको कंडीशन ये बताई है कि अगर आप डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल के बाद आपकी जितनी भी डिजिट्स होंगी यहाँ पे इनटू में 10 की उतनी पावर आप लगा देंगे. यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो 10 की पावर 3 हो गया. आफ्टर दैट यहाँ पे हमने बस सिंप्लीफाई किया है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट, एंड दिस इज योर आंसर. नाउ योर डी पार्ट इज 5, 8, 3 एंड 9 टाइम्स 0. क्लियर. तो आप इसे कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे हमने ए पार्ट किया था सेम ये भी वैसे ही होगा. मैंने आपको बताया था जो भी आपका नंबर होगा आप वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जितने आपके लास्ट में जीरो होते हैं उन सबको काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
यहाँ पे आपके 9 जीरो है, दैट मीन्स 10 की पावर 9। क्लियर। आपको क्या करना होगा, जीरो से पहले वाले नंबर्स को, जितने भी जीरो से पहले आपका नंबर होगा उसे आप कॉपी करेंगे। ध्यान रहे मैं आपसे बोल रही हूँ लास्ट वाले जीरो, दैट मीन्स जो जीरो आपका बीच में इंक्लूड होगा हम उसे नहीं लेंगे, जो आपके लास्ट में जीरो हैं उन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी आपके जीरो होंगे मल्टीप्लाई में उतनी 10 की पावर लग जाएगी, और यहाँ वही नंबर आएगा जीरो के अलावा जो नंबर होगा। जीरो को छोड़ के 9 जीरो को छोड़ के नंबर इज 583, तो यहाँ पे 583 आएगा। क्लियर। इनटू में 10 की उतनी पावर जितने यहाँ पे लास्ट में जीरो है। क्लियर। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दो ही कंडीशन होती है, दैट सेज कि एक नंबर होगा आपका बिटवीन 1 and 10 होना चाहिए, और उसके साथ प्रोडक्ट में होना चाहिए 10 की पावर समथिंग। 10 की पावर समथिंग प्रोडक्ट में है, बट दिस इज नॉट बिटवीन 1 and 10, दिस इज एक्सट्रीमली वेरी लार्ज देन 10। तो आपको इसे 10 से छोटा करने के लिए 5 के बाद डेसिमल लगाना होगा। क्लियर। 5 के बाद लगाएंगे डेसिमल, बाकी आप ऐसी कॉपी करेंगे। ध्यान रहे आपको 5 के बाद ही डेसिमल लगाना है, उसका आपके पास एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप 58 के बाद लगाते हैं तब भी आपका नंबर ये 10 से बड़ा होगा, हमें 10 से छोटा करना है तो हम 5 के बाद डेसिमल लगाएंगे। क्लियर। मैंने आपको बताया था जब भी आप डेसिमल लगाते हैं तो आपको 10 की उतनी पावर रेज करनी पड़ती है जितनी पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे। देयर आर 1 2 3, यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो आप 10 की पावर 2 रेज करेंगे। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। आपके दो बेस सेम है विद मल्टीप्लाई में, आपको मतलब एज ए प्रोडक्ट है, आपके दो सेम बेस हैं विद डिफरेंट पावर्स, तो आपको क्या करना होगा, बेस एक बार लिखे पावर्स को ऐड करेंगे। राइट। 5.83 इंटू 10 की पावर 9 + 2 विच इज़ 11। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। नाउ ई पार्ट 41.630503। अब आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। यहाँ पे आपके पास ए और डी से डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डेसिमल गिवन है। क्लियर। लेकिन मैंने आपको बताया था डेसिमल लगा के आप नंबर को 1 और 10 के बिटवीन कर लेते हैं, पर ये नंबर अभी भी 41 जो है डेसिमल 41 के बाद जो डेसिमल लगाया तो हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज ये नंबर हमारा बड़ा हो रहा है 10 से। राइट। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, 41 पॉइंट, आप यहाँ पे डेसिमल हटा देंगे, और आपको पता है अगर आप डेसिमल हटा देते हैं तो आपको नीचे 1 के साथ उतने ज़ीरो लिखने होते हैं जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होती हैं। देयर आर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिजिट है, दैट मीन्स नीचे 10 की पावर 6 आ जाएगी। क्लियर। देखिए अगर हमें डेसिमल लगाना होता है तो हम 10 की पावर उतनी रेज करते हैं जितनी पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगी, लेकिन अगर हमें डेसिमल हटाना है, क्योंकि हमारा डेसिमल किसी काम का नहीं है। क्लियर। अगर हमें यहाँ डेसिमल हटाना है तो डिनोमिनेटर में 10 की उतनी पावर रेज करनी होगी जितनी पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं। 2 2 4 2 6, दे आर 6 डिजिट, यहाँ पे 6 डिजिट हैं आपके डेसिमल के बाद, तो आपको 10 की पावर 6 रेज करनी है, बट डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पर आपने डेसिमल हटाया है। जब हटाते हैं डेसिमल तो नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 10 की उतनी पावर रेज होती है जितनी पॉइंट के बाद हमारी डिजिट्स हैं। बट अगर आपको डेसिमल लगाना है तो आप 10 की पावर उतनी रेज करते हैं न्यूमैरेटर में जितनी पॉइंट के बाद संख्याएं होंगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्योंकि आपको ये नंबर 10 से छोटा करना है, तो आप यहाँ पे 41 के बाद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर 10 से बड़ा होगा, तो आप पॉइंट लगाएंगे 4 के बाद। राइट। तो यहाँ पे नंबर को कॉपी करेंगे 1630503। अब आपने डेसिमल लगाया है, मैंने आपको बताया जब आप डेसिमल लगाते हैं तो 10 की पावर न्यूमैरेटर में उतनी रेज करते हैं जितनी पॉइंट के बाद डिजिट्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 डिजिट्स, तो आप आफ्टर डेसिमल आपकी 7 डिजिट्स, आप 7 रेज करेंगे 10 की पावर न्यूमैरेटर में। जब आप डेसिमल लगाते हैं तो न्यूमैरेटर में 10 की उतनी पावर रेज करते हैं जितनी पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगी, लेकिन अगर आप डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 10 की उतनी पावर रेज करते हैं जितनी पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगी। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नंबर आपका हो गया 4.1630503, ये नंबर आपका बिटवीन आ गया 1 10, और साथ में आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए होता है 10 की कुछ पावर, पर 10 की सिंगल एक्सपोनेंट चाहिए आपको, यहाँ पे दो दो एक्सपोनेंट है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। 7 और 6 आपके सेम बेस डिवाइड में है विद डिफरेंट पावर्स, तो आपको क्या करना होता है, पावर आपकी माइनस हो जाती है। क्लियर। मैंने आपको बताया था जो आपके न्यूमैरेटर में आपकी पावर होगी वो पहले आती है और डिनोमिनेटर की पावर उसके बाद में आती है। योर आंसर इज 4.1630503
इंटू 10 की पावर 7 माइनस 6 इज 1. क्लियर? नाउ योर h पार्ट इज, अब मैं आपको h पार्ट कराऊंगी इसका, विच इज h पार्ट 43658.9. राइट? अब आपको इसमें क्या करना है, सेम आपको पता है यहाँ डेसिमल का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बस डेसिमल तब यूज़फुल होता है जब वो आपके फर्स्ट डिजिट के बाद हो. क्लियर? तो आपको यहाँ पे डेसिमल हटाना है, और मैंने आपको बताया जब आप डेसिमल हटाते हैं तब हम क्या करते हैं, 10 की उतनी पावर रेज होती है डिनोमिनेटर में जितनी पॉइंट के बाद डिजिट होती है. यहाँ पे कितनी है, 1, तो एक पावर रेज होगी. राइट? अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉइंट तो हमने हटा दिया, लेकिन हमें पॉइंट लगाना भी होता है, बट आफ्टर फर्स्ट डिजिट तो हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट. और हम डेसिमल अगर लगाते हैं, डेसिमल या पॉइंट अगर हम लगाते हैं, 10 की उतनी पावर रेज होती है जितनी पॉइंट के बाद संख्याएं होंगी. एंड देयर आर 1 2 3 4 5. यहाँ पे 5 है तो आप 5 लगाएंगे. क्लियर? अब आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. ये नंबर तो आपका बिटवीन 1 and 10 है ही. ये आप करेंगे 10 की पावर, अगर आपके सेम बेस विद डिफरेंट पावर्स डिवाइड में होते हैं तो पावर्स आपकी माइनस हो जाती हैं. क्लियर? आपका न्यूमरेटर की पावर पहले आती है, माइनस के निशान के बाद आती है डिनोमिनेटर की पावर. तो योर आंसर इज 4.36589 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1 इज 4. क्लियर? इसके जितने भी बचे पार्ट हैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से अपनी नोटबुक में करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स आपको करने हैं इन यूजुअल फॉर्म. यूजुअल फॉर्म जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो फॉर्म आपको दे रखी थी दैट इज कॉल्ड यूजुअल फॉर्म. उस फॉर्म में आपके ये पावर्स वगैरह नहीं आती हैं. क्लियर? ये पावर्स और डेसिमल वगैरह नहीं आते, आपको सिंपली एक नंबर को लिखना होता है. लाइक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इज 2.78 इंटू 10 की पावर 5. तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे. जब आपको डेसिमल आपको हटाना होता है तो आप क्या करते हैं, डेसिमल जब आप हटाते हैं तो नीचे 10 की पावर उतनी रेज हो जाती है जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं. देयर आर 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी. क्लियर? इनटू 10 की पावर 5. अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है. 278 इंटू 10 की पावर आपकी यहाँ पे दोनों बेस आपके सेम है और डिवाइड में है, तो आपको क्या करना होता है, पावर आपकी माइनस हो जाती है. क्लियर? 278 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 2 इज़ 3. अब आपको क्या करना है, इसे एक्सपैंड करके लिखना है, क्योंकि आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है. आपको ना तो डेसिमल चाहिए ना ही 10 की पावर कुछ चाहिए, बिकॉज डेसिमल एंड 10 की पावर कुछ में आंसर जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और यहाँ पे आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है. 10 की पावर 3 इज, आपको 10 को एक्सपैंड करना है 3 टाइम्स, और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे. योर आंसर इज 278,000. क्लियर? 2,78,000. Next part is B part. 5.94 इंटू 10 की पावर 7. क्लियर? अब आप इसे कैसे करेंगे, सेम आपको डेसिमल नहीं चाहिए, सबसे पहले आप डेसिमल हटाएंगे. आप यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो आपको पता है जब आप पॉइंट हटाते हैं तो 10 की उतनी पावर डिनोमिनेटर में रेज हो जाती है जितनी पॉइंट के बाद डिजिट्स थी. यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी तो पावर 2 रेज हो जाएगी. राइट? इंटू में 10 की पावर 7 है. अब आपको सिंपली से सिंप्लीफाई करना है. 594 सेम बेस आपके डिवाइड में है, आपको पता है आपको यहाँ पे सिंगल एक्सपोनेंट भी नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, 10 की पावर 10 आपका सेम बेस है तो एक बार लिखेंगे, पावर आपकी माइनस हो जाती है. 594 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 2 इज़ 5. लेकिन आपको पता है आपको 10 की पावर भी नहीं चाहिए, आपको यूजुअल फॉर्म में आना है. ना तो आपको डेसिमल चाहिए ना ही 10 का कोई एक्सपोनेंट चाहिए. आप इसे क्लियर करेंगे. 10 की पावर 5 दैट मीन्स एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे 3 4 5. And answer is 594 5 times 0. राइट? इसके रिमेनिंग पार्ट आपको सेम ट्राई करने हैं. इसी तरीके से आप ट्राई करेंगे. ये आपकी यूजुअल फॉर्म होती है जिसमें आपको ना डेसिमल चाहिए ना 10 की कोई एक्सपोनेंट या कोई पावर चाहिए. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3.
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको इन सभी स्टेटमेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट में आपके कुछ यूजुअल फॉर्म में नंबर्स हैं, उन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एरिया ऑफ द थार डेजर्ट इज़ 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। थार डेजर्ट का जो एरिया है यूजुअल फॉर्म में 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप सिंपली वही करेंगे 1 2 3 4 5, ये आपका 2 लाख है, इसे आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ 10 की पावर समथिंग, आपको 10 की पावर कुछ होगी, मल्टीप्लाई में साथ में आपका ये नंबर होता है जो 1 to 10 के बीच में होता है, राइट। तो आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप इस नंबर को, मैंने आपको बताया था लास्ट में जितने भी ज़ीरो होते हैं आप उसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 10 की पावर समथिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ हैं दैट मीन्स आप इनटू में लिख सकते हैं 10 की पावर 5। और मैंने आपको बताया था जितने भी आपके ज़ीरोज़ हैं उनको छोड़ के जो नंबर बचता है आपका वो आप आगे लिखेंगे। क्लियर? हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि हमारा पहला नंबर होता है 1 और 10 के बीच में विच इज़ 2, तो ये 1 और 10 के बीच में है, इनटू में 10 की पावर समथिंग होती है विच इज़ 5 ईयर, राइट। नेक्स्ट इज सी पार्ट, डायमीटर